ये टेस्ट आपके बच्चों के सपनों को साकार कर देगा। कैसे डीएमआईटी टेस्ट आपके बच्चों के सपनों को साकार कर सकता है। माता पिता की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। कैसे बनाएं अपने बच्चों को पढ़ाई एवं व्यवसाय में जीनियस। हर माता पिता एवं स्टूडेंट ये ऑडियो जरूर सुने। नमस्कार साथियों, मैं सुशील सिंह आपका स्वागत करता हूं। आप अपने ज़िंदगी में मेहनत तो करते होंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मेहनत क्यों करना चाहते हैं। जब लोगों से मैंने सवाल पूछा है तो कोई कहता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कोई कहता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन 3 कॉमन जवाब कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट, सुखी होने के लिए। सेकंड, सफल होने के लिए। एंड थर्ड, मन को शांति पाने के लिए। अगर ये 3 चीज़ हमें मिल जाए तो मेरे ख्याल से चौथी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जितने भी लोग मेहनत करते हैं, क्या सभी को ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं? यस या नो? साथियों, दुनिया में 7.8 बिलियन लोग हैं। सभी लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सभी को ये चीज़ें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सभी चीज़ें पाने के लिए अभी तक हम सभी लोगों ने हार्ड वर्क तो करते आ रहे थे, लेकिन अब हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या? जो स्मार्ट लोग करते हैं उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं? नहीं। स्मार्ट वर्क यानी कि सही दिशा की और मेहनत और सही विधि से की हुई मेहनत। साथियों, अगर जिंदगी में कोई सही दिशा है तो वह है हमारे लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति। अगर 24 घंटे आप अपना ध्यान अपने गोल पर रखते हैं और मेहनत करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। कहने का मतलब कि गोल का होना जिंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तो ही आपको एक सही दिशा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है साथियों कि बहुत ही कम लोग हैं जिनके ज़िंदगी में एक परफेक्ट गोल होता है। और एक बढ़िया सी कहावत है कि अगर आपके जीवन में खुद का एक गोल नहीं है तो आप पूरी ज़िंदगी दूसरों के गोल के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आप दूसरे लोगों के लिए मेहनत करें? नहीं। कुदरत ने हमें जो शक्तियाँ दिया है वो शक्तियों को हम जान लें, पहचान लें और उसका सही उपयोग करें तो मैं कह सकता हूँ कि सही विधि से काम कर रहे हैं। लेकिन कुदरत ने, ईश्वर ने हमें कौन सी शक्तियाँ दी हैं? लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रकृति ने हमें 2 तरह की शक्तियाँ दी है। फर्स्ट, मस्कुलर पावर, शारीरिक शक्ति, एंड सेकंड, माइंड पावर, मन की शक्ति। साथियों, हम अपने बॉडी का तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर उसी तरह से अपने माइंड का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हम जरूर अपने लाइफ में जो चाहें वो सब कुछ पा सकते हैं। साथियों, मैं आपको कुछ के नाम बताता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई न की है, लेकिन अपने माइंड पावर का यूज करके अपने आप में वो सुपर स्टार हैं और अपने आप में वो ऊंची पोजीशन पर हैं। इनमें सबसे पहले मैं नाम बताता हूँ, वो हैं धीरू भाई अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक थे, जिनकी एजुकेशन 10वीं पास था। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर थे, वो भी बीटेक ड्रॉप आउट थे। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, बीटेक ड्रॉप आउट हैं। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के दुनिया में भगवान कहे जाने वाले, जिनकी एजुकेशन 10th पास है। विराट कोहली, जो कि इंडिया टीम के कैप्टन हैं, जिनकी एजुकेशन 12th पास है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी एजुकेशन ग्रेजुएशन है। साथियों, इनके अलावा भी हजारों लोग हैं जिनका नाम मैं बता सकता हूं, जवाब दे सकता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई न की हो लेकिन आज वो सफलता के शिखर पर हैं। और जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इन सब लोगों ने अपने अंदर की इनबॉर्न क्वालिटी को, अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचाना और उस टैलेंट को ही इन्होंने अपना पैशन बना के उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। और यही कारण है कि आज वो इतने बड़े स्टार हैं। इनबॉर्न टैलेंट को कन्वर्ट किया पैशन में, पैशन को कन्वर्ट किया प्रोफेशन में, प्रोफेशन को कन्वर्ट किया सक्सेस में, जन्मजात प्रतिभा को तब्दील किया जुनून में, जुनून को तब्दील किया व्यवसाय में, और व्यवसाय को तब्दील किया सफलता में। हर बच्चा में भगवान एक टैलेंट देकर भेजा है जिसको गॉड गिफ्टेड टैलेंट बोलते हैं। साथियों, आपको या आपकी बच्ची का इनबॉर्न टैलेंट क्या है पता है? बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है,
बच्चे का यूनिकनेस क्या है, बच्चे का पर्सनालिटी क्या है, डोमिनेंट है, इन्फ्लुएंस है, कंप्लेंट है, स्टडी है, बच्चे का पोटेंशियल क्या है, बच्चे का बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, बच्चे का बेस्ट लर्निंग स्टाइल क्या है, विजुअल देख के, ऑडिटरी सुन के, काइनेस्थेटिक करके, बच्चे का स्पीड ऑफ लर्निंग क्या है, बच्चे का बेस्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, बच्चे का ईक्यू लेवल क्या है, बच्चे का एक्यू लेवल क्या है, बच्चे का सीक्यू लेवल क्या है, पता है। बच्चों में 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, आपके बच्चे में कौन सा इंटेलिजेंस है आपको पता है। आपके बच्चों का बिहेवियर क्या है, बच्चों का लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन में से कौन सा ब्रेन डोमिनेंट है आपको पता है नहीं। बच्चों को 10+1 में आर्ट, साइंस या कॉमर्स क्या लेना चाहिए, बच्चों का करियर किस क्षेत्र में सफल हो सकता है आपको पता है। साथियों, अगर हमने अपने इनबॉर्न क्वालिटी और अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचाना और उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को मार्गदर्शन दी तो आपके बच्चे सुपर जीनियस बनकर उभरेंगे। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि हमारे बच्चों के अंदर इनबॉर्न टैलेंट या गुड गिफ्टेड टैलेंट क्या है। तो इसका जवाब है DMIT फिंगरप्रिंट टेस्ट, DMIT डेमोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। साथियों, अब हम बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट से ब्रेन मैपिंग कैसे होता है, माँ के पेट में ब्रेन डेवलप कैसे होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान 13 वीक के बाद ब्रेन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जो धीरे धीरे 19 वीक तक पूरा एक ब्रेन बन जाता है। तो ब्रेन के बनने में 19 वीक तक का समय लगता है। इसी समय के दौरान बच्चों के फिंगर भी बन रही होती हैं। पहले हाथ बनते हैं, हाथों से फिंगर निकलना शुरू हो जाती हैं। 13 वीक के बाद बच्चों के फिंगर निकल जाती हैं और बच्चों के फिंगर के ऊपर एक छोटे छोटे बोलर पैड बनना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं स्किन, और सेंसिटिव स्किन कहते हैं, बोलर पैड कहते हैं, और वो बनने शुरू हो जाती हैं। 13 वीक के बाद जब स्किन बन जाती हैं उसी समय इसके ऊपर लाइन बनने शुरू हो जाती हैं, जिसे आज हम फिंगरप्रिंट्स के नाम से जानते हैं। ये सारा प्रोसेस एक साथ ही होता है। 40-50 साल पहले अमेरिका में कुछ ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनका ब्रेन नहीं था, जिसे हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब जिन बच्चों का ब्रेन नहीं था उनके फिंगरप्रिंट भी नहीं था। तो वहाँ के डॉक्टर को, साइंटिस्ट को यह कन्फर्म हुआ कि अगर आपका ब्रेन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो फिंगरप्रिंट भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि दोनों चीज़ें पैरेलल साथ साथ चलती हैं। ये पूरी तरह प्रूव हो चुकी हैं। जब आपका ब्रेन फॉर्मेशन हो रहा है उसी समय पर आपका फिंगरप्रिंट भी फॉर्मेशन हो चुका है। तो इससे पता चल जाएगा कि ब्रेन फॉर्मेशन कैसे हो पाता है माँ के पेट में, और उसके साथ फिंगरप्रिंट्स के सॉल्यूशन होती हैं। हर समस्याओं का समाधान है इस टेस्ट में। अब मैं आपको यह बताता हूं कि DMIT टेस्ट कराने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले साथियों, हम बच्चों का फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। इस स्कैनिंग प्रोसेस में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। उसके बाद उस फिंगरप्रिंट्स को एनालिसिस किया जाता है। इस प्रोसेस में 3 से 5 दिन लगते हैं। एनालिसिस करने के बाद बच्चों की रिपोर्ट जनरेट होती है। हमारे कंपनी के पास 4 टाइप का रिपोर्ट है, 11 पेज का, 33 पेज का, 56 पेज का, 77 पेज का। चारों रिपोर्ट में से कोई एक रिपोर्ट ही निकलवानी पड़ती है क्लाइंट को, और यह रिपोर्ट लाइफ टाइम है। रिपोर्ट जनरेट होने के बाद हम बच्चों के उसके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं। उस काउंसलिंग में 30 से 45 मिनट का समय देते हैं। यह इसका प्रोसेस है। साथियों, अगर आप अपने बच्चों को DMIT टेस्ट कराना चाहते हैं, बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट क्या है, बच्चा का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, पर्सनालिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है, बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, बच्चों का बेस्ट लर्निंग स्टाइल क्या है, IQ लेवल क्या है, EQ लेवल क्या है, AQ लेवल क्या है, CQ लेवल क्या है, बेस्ट इंटेलिजेंस क्या है, बिहेवियर क्या है, यह सब जानकर बच्चों को सुपर जीनियस बनाना चाहते हैं, या आप किसी स्कूल से जुड़े हो, कॉलेज से जुड़े हो, या आप किसी संस्था से जुड़े हो, या बेरोजगार हो और आप हमारे साथ मिलकर बच्चों को विकसित करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो हमारा कंपनी फ्रेंचाइज दे रहा है। अगर आप हमारे कंपनी का फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं या अपने बच्चों को DMIT टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ये ऑडियो